सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू दी एसए क्यूब टेक। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद और आप देख रहे हैं पीएफ की सीरीज का पार्ट 2। ये इस वाली सीरीज में मैंने पीएफ रिलेटेड कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है कि आप लोगों को अपना यूएन नंबर जानना कैसे है, पासवर्ड कैसे जनरेट करना है, कैसे उसे एक्टिवेट करना है, कैसे उसे मर्ज करना है, कैसे उसमें से विड्रॉल करना है। मैं ये कंप्लीट सीरीज बनाने वाला हूँ, तो आप लोग इस सीरीज के साथ बने रहिए, अपना साथ दिखाइए ताकि आप लोग अपना पीएफ बहुत ही आसान से अपने घर में बैठे हुए क्लेम कर सकें। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट पीएफ को ट्रांसफर करके दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे अलग अलग पासबुक्स अलग अलग अकाउंट्स में जो होते हैं उन्हें ट्रांसफर करके अपने मोस्ट रीसेंट कंपनी में कैसे मर्ज करना है, जिससे कि आप लोग जब फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई करें तो आप सारा पैसा एक साथ निकाल सके। देखिए, पीएफ का क्लेम इसी तरह से होता है कि आप लोगों को अलग अलग पासबुक्स के पैसे एक पासबुक में मर्ज करने होते हैं मोस्ट रीसेंट कंपनी वाले, और वहां से विड्रॉल के लिए अप्लाई करना होता है सो दैट आप लोगों का पैसा एक ही साथ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। उससे पहले ये मर्जिंग वाला प्रोसेस होता है, ये ट्रांसफर वाला प्रोसेस होता है। ये बहुत ही कंपलसरी प्रोसेस है, वरना आपका जितना भी पुराना पैसा अलग अलग कंपनीज के पासबुक में होगा वो सारा पैसा वही स्टक हो जाएगा, और आप जब फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके मोस्ट रीसेंट कंपनी का सिर्फ पीएफ का पैसा निकलेगा और आप पेंशन भी विड्रॉ कर सकते हैं, वो अलग प्रोसेस है। तो उसके लिए हम लोग बाद में एक अलग से वीडियो बना लेंगे कि आपको पेंशन का पैसा और पीएफ का पैसा क्लेम कैसे करना है। इस वाले में हम सिर्फ मर्जिंग वाला प्रोसेस बताएंगे। तो क्या आप लोग तैयार है भी? अगर हाँ तो चलिए डायरेक्ट हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और यहीं से जान लीजिए कि कैसे ये अप्लाई करना है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये सर्च करते ही आपको गूगल में ये सबसे पहला वाला लिंक आ जाएगा यूएएन ईपीएफओ। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप ये वाला लिंक क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्टली इस वाले यूएएन मेंबर सेवा में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले यूएएन नंबर मांगा जाएगा और फिर पासवर्ड मांगा जाएगा। अक्सर लोगों के पास उनका यूएएन नंबर और पासवर्ड होता है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं एंड स्क्रीन पर अपना एक और वीडियो लगा दूंगा, वहां पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को अपना यूएएन नंबर कैसे जानना है और उसका पासवर्ड कैसे रीसेट करना है। जब आप लोगों के पास आपका यूएएन नंबर और पासवर्ड आ जाए तो सिंपल सा आपको इस जगह पर आना है और यहाँ पर अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड एंटर करना है। जैसा कि मैंने अपना यूएएन नंबर एंटर कर दिया है, अभी मैं अपना पासवर्ड मेंशन कर देता हूँ। अपना पासवर्ड डालने के बाद सिंपल सा आपको ये जो साइन इन वाला बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस यूएएन नंबर पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा जो कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। ये वाला करना कंपलसरी होता है। जैसा कि देख सकते हैं आप, इस नंबर पे एक ओटीपी गया होगा जो कि ओटीपी आईडी 5093 के साथ होगा। तो जैसे ही हम ये ओटीपी यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारा पेज लॉगिन हो जाएगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपना ओटीपी मेंशन कर दिया है और ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे जो सबमिट वाला बटन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक कर देना है। बाजू कैंसिल वाला है, इस पे नहीं दबाना, सबमिट वाले पे दबाना है, ठीक है। जैसे ही सबमिट हो जाए तो आप लोग अपने यूएन के पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे, जैसा कि हम हो गए। अब इधर लॉगिन होने के बाद आप लोगों को सबसे पहले तो अपना इधर पे जो व्यू वाला कॉलम है, इधर सेकंड ऑप्शन में सर्विस हिस्ट्री होगा जिस पे आपको क्लिक करना है और सर्विस हिस्ट्री ओपन करना है। जैसे ही सर्विस हिस्ट्री ओपन हो जाए यहाँ पे नीचे आप लोगों के जितने भी कंपनीज हैं उन सभी का डेटा आ जाएगा कि आपने ज्वाइनिंग कब किया और एग्जिट कब किया है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, जैसे ही आपको कंफर्म हो जाए कि आपकी इतनी सारी कंपनीज हैं तो आप लोगों को उनका मेंबर आईडी देख लेना है। मेंबर आईडी देखने के बाद आप सिंपल सा अपने पासबुक को लॉगिन कर सकते हैं। यहीं पे पासबुक आ जाएगा या फिर आप अपने गूगल में जाके पासबुक ईपीएफओ सर्च कर सकते हैं। जैसे ही ये सर्च करेंगे आपको मेंबर पासबुक ईपीएफओ दिखाया जाएगा जिसपे आप क्लिक करके अपना पासबुक ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको वही सेम 2 चीजें डालनी होती हैं जो कि है आपका यूएन नंबर और पासवर्ड। तो मैं अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। सो जब आपका पीएफ का पासबुक लॉगिन हो जाए तो यहाँ पे पासबुक वाला ऑप्शन दिखाई देगा जिस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो ऊपर कंपनीज को सिलेक्ट करने वाला कॉलम होता है यहाँ पे आपको अपना मोस्ट रीसेंट कंपनी सेलेक्ट कर लेना है। ये वाला अलाइनमेंट होता वैसे ही है, मोस्ट रीसेंट कंपनी ऊपर, उससे पहले वाली कंपनी उसके नीचे, उससे पहले वाली उसके नीचे और सबसे पहले वाली सबसे नीचे होती है। तो आपको सबसे पहले तो अपना मोस्ट रीसेंट वाला पासबुक चेक कर लेना है कि आपको आपका बैलेंस कितना शो हो रहा है। यहाँ पे जो बैलेंस शो होता है ये 3 हिस्सों में शेयर्ड होता है। एक तो है एम्प्लॉयर शेयर, दूसरा एम्प्लॉयर शेयर और तीसरा है आपका पेंशन वाला कॉन्ट्रीब्यूशन। आपका एम्प्लॉय शेयर जितना भी हो उसका
सेम टू सेम आपका पेंशन और एम्प्लॉय शेयर मिला के होता है। जैसे कि 39,000 यहाँ पर है, तो यहाँ पे 14,000 और यहाँ पे 24,000 विच इज अगेन 39,000। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने से आपको सेम वही अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा जो यहाँ पर है। इसका बेसिक मतलब यही है कि आप लोगों की तरफ से जो पैसा कटता है, जैसे इनका 2,024 रुपया कटता है और उनका एम्प्लॉय शेयर 2,774 रुपया पड़ रहा है और 1,250 रुपया पेंशन शेयर पड़ रहा है। इन दोनों को आप में इंक्लूड करेंगे, सम करेंगे, तो आपको अगेन 2,024 रुपया ही बनेगा। तो जितना आपका पैसा होगा कंपनी की तरफ से उतना ही पैसा होगा, बस वो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग दूसरे अकाउंट्स में कितना बैलेंस है। ठीक है, इसमें एक और चीज जानने वाली क्या है कि आप लोगों का जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय शेयर होता है, सिर्फ ये अमाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है, बाकी जो पेंशन वाला अमाउंट होगा ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप फाइनल सेटलमेंट के लिए पेंशन एप्लीकेशन के लिए फॉर्म 10C अप्लाई करेंगे, तब ये पैसा आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा। वो ऑटोमेटिकली होता है, लाइक जितने भी पासबुक्स में पेंशन का बैलेंस होगा वो सारा एक साथ मर्ज होके आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने चेक कर लिया है, हमें क्या पता लगा कि इनके 2 अकाउंट्स में बैलेंस है और नीचे वाले 2 में बैलेंस नहीं है। तो ये वाला कौन सा है, 5959 वाला अकाउंट हमें चेक करना है, विच इज फर्स्ट सोर्स। तो हम लोगों को फर्स्ट सोर्स से ये पैसा विड्रॉल के लिए अप्लाई करना है। तो पहले तो हम लोग 1 मेंबर यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज वाले कॉलम में आ जाएंगे और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में आपको 1 मेंबर 1 PF अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट दिखाएगा। तो हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको आपका मोस्ट रिसेंट कंपनी का डेटा दिखाया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये उनका मोस्ट रिसेंट कंपनी का डेटा है और वो है कन्वर्जीज। तो यहाँ पे हम लोग नीचे उनका UN नंबर मेंशन कर देंगे। मैं इनका इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है, मैं अपने फ्रेंड का अप्लाई कर रहा हूँ। तो बाकी प्रोसेस तो वही होता है, आप लोग अपना करो या फ्रेंड का करो, सेम ही बात होती है। ठीक है, तो हम लोग UN नंबर यहाँ पे री एंटर कर देंगे। री एंटर करने के बाद इस गेट डिटेल्स वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जब गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एस्टैब्लिशमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का पैसा आपको ट्रांसफर करके अपनी प्रेजेंट कंपनी में डालना है। तो हम लोगों को, क्योंकि इनकी इतनी सारी कंपनीज में से सब में बैलेंस ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बस फर्स्ट सोर्स में थोड़ा पैसा बचा हुआ है जो कि हम लोग ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो हम लोगों ने एक कंपनी सेलेक्ट कर ली और उसके ये चेकबॉक्स में आपको टिक कर देना। टिक करने के बाद आप नीचे यहाँ पे एक कंसेंट होगा, इस कंसेंट वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करके गेट OTP पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये OTP सक्सेसफुली उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला जाएगा जो कि इनके आधार कार्ड से लिंक होगा। तो जैसे ही आधार कार्ड पे OTP आ जाए तो हम लोग OTP यहाँ पे एंटर कर देंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना OTP एंटर कर दिया है, कॉल करके पूछा, फिर उन्होंने बताया, फिर मैंने एंटर कर दिया और फिर यहाँ पे जो सबमिट वाला बटन है मुझे बस उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही मैं सबमिट वाले बटन पे फिर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नीचे दिखाएगा द क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड और यहाँ पे नीचे एक प्रिंटेबल फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म 13। ये आप चाहें तो डाउनलोड करके रख सकते हैं, वरना डाउनलोड ना भी करें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सो बेसिकली ये जैसा कि हो गया ये, ठीक है, ये ट्रांसफर तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को इंतजार करना है। ये चीज क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे बाजू एक मेरा पुराना दोस्त बैठा हुआ है बचपन का, लाइक चड्डी नहीं पहनता था वो बचपन में, लेकिन चड्डी दोस्ती है। उसने अभी अभी मेरे साथ बैठे बैठे ये सवाल किया कि जब ट्रांसफर कर दे तो कितने दिन में आता है। बेसिकली ट्रांसफर का टाइम होता है 12 से 15 दिन। सो आप लोग 15 दिन का एक्सपेक्टेशन रखो यार, बहुत तेज है हमारी सरकार, बहुत फास्ट काम होता है यहाँ पे। तो 15 दिन का एक्सपेक्टेशन रखो, 15 दिन में काम हो जाएगा आपका। सो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को ये कैसे विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डालना है। सो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड सब्सक्राइब।